श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से आज हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं। फागुन का महीना है, होली का उत्सव चल रहा है। कल बरसाने की लठमार होली, आज नंदगांव की, फिर वृंदावन की। सब जग में होरी होती है और ब्रज में होरा, क्योंकि अभी कहीं होरी प्रारंभ नहीं हुई, लेकिन ब्रज में होरी प्रारंभ हो गई। यहाँ तो बसंत पंचमी से ही गुलाल प्रारंभ हो जाता है। तो हमारे बड़े गुरु भाई श्री राधा मोहन दास जी, हम लोग 40-45 साल पहले ज्ञान गुदड़ी में प्रातः स्मरणीय परम पूज्य भक्तमाली श्री पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद जी भक्तमाली जी के सानिध्य में बैठ कर के और भक्तमाल का अध्ययन किया है। हमारी तो बचपन से ही यारी दोस्ती है। हम सुदामा कुटी में रहते थे, आप भी यहाँ श्री चैतन्य कुटी में विराजते, पर आपने ये रंगीली कुंज बनाया, अपने रामबीज दर कैलाश नगर में पहुँच गए। बड़ी कृपा है हमारे गुरु भाई जी की, प्रतिवर्ष होली का उत्सव मनाते हैं। पुरानी यादें स्मरण में आती हैं तो मन गदगद हो जाता है। कारण में गुरु तत्व के बारे में और होली के बारे में विषय रखा गया। तो जो गुरु तत्व है, ये एक विशेष तत्व है। हम गुरु को केवल मनुष्य मात्र मान लेते हैं, पांच भौतिक शरीर वाला मान करके उस गुरु के प्रति कभी गुण देखते हैं, कभी अवगुण देखते हैं। लेकिन गुरु तत्व ये सबसे परे है, ये पांच भौतिक तत्वों से भी परे है। क्योंकि हम सब लोगों की एक गुरु परंपरा है, श्री किशोरी जी से, ठाकुर जी से गुरु परंपरा चली है। गुरु के द्वारा हम लोगों को भगवान का नाम प्रदान किया जाता है, और वही नाम जो गुरु के द्वारा प्राप्त होता है, वही हमको भवसागर से पार करता है। श्री नाभा गोस्वामी जी, जिन्होंने भक्तमाल की रचना की है, उनके गुरुदेव भगवान श्रीमद् अग्रदेवाचार्य स्वामी जी एक छप्पे में बड़ी अच्छी बात कहते हैं। बोले, भगवान के नाम में वो शक्ति है जो बड़े से बड़े पापों को दूर कर देती है। लेकिन श्रीमद् अग्रदेवाचार्य स्वामी जी ने कहा कि वो नाम में वो शक्ति नहीं है जो 6 पापों को दूर कर सके। बहुत कठिन पाप है। गुरुन विषय नर बुद्ध, शिलासम गने विष्णुतन, चरणोदक जल जानि, मंत्र बंदे बाणी सम, महाप्रसाद अन्न, साधु की जाति पिछाने, ते नर नर कही जाय वेद स्मृति बखाने। अग्र कहे ये पाप खट, अति मोटो दुर्घट विकट,
और पाप सब कटे, पर ये न मिटे हरि नाम रट। और सबसे बड़ा पाप पहले बताया है, गुरु ने विषय नर बुद्धि। गुरु के प्रति नर बुद्धि, मनुष्य बुद्धि रखना। इसलिए गुरु के प्रति कभी मनुष्य बुद्धि नहीं रखना है। तभी तो बार बार का गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म, ब्रह्मा विष्णु महेश, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। अगर साधारण मनुष्य मानेंगे तो ये भाव रहेगा ही नहीं। वो गुरु तत्व कुछ अलग ही है। 6 नाम खाली गिनाए देते हैं। गुरु में मनुष्य बुद्धि रखना एक पाप है। कितना नाम रटोगे तो भी वो पाप से कभी मुक्त नहीं हो सकते। शिलासम गणे विष्णुतन, जो शालिक राम भगवान की मूर्ति है उसको पत्थर मानो, ये भी बहुत बड़ा भारी पाप है। भगवान की जो मूर्ति भगवान मंदिर में विराजमान है वो पत्थर नहीं है। जो पत्थर मानता है तो कितना नाम जाप करोगे वो भी पाप मिटेगा नहीं। भगवान का जो चरणामृत है वो जल नहीं है, पानी नहीं है। चरणों तक जल जान मंत्र बंद है वाणी से। जो गुरु महाराज ने मंत्र दिया है वो कोई साधारण शब्द नहीं है। हम उसको साधारण सा शब्द मान लेते हैं। जो भगवान को ठाकुर जी को भोग लग गया वो महाप्रसाद हो गया है। वो अन्न नहीं है, उसकी गिनती अन्न में नहीं है। और संत की जाति पिछान करना, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, वैश्य, ये शूद्र है। जब भगवान का हो गया, अच्युत गोत्र हो गया, तो उसकी भी कोई जाति नहीं रह जाती। श्री चैतन्य महाप्रभु जी से पूछा गया, आप ब्राह्मण हैं? बोले नहीं। बोले आप क्षत्रिय हैं? बोले नहीं। आप वैश्य हैं? बोले नहीं। बोले आप शूद्र हैं? बोले नहीं। तो आप हैं कौन? बोले गोपी भर्तु पद कमलयोर दासानुदासा, मैं गोपियों के जो दास हैं उनके दासों का दास हूं महाराज। ये परिचय उनका। ये जो 6 पाप है ये कितना नाम जाप करो तो भी दूर नहीं हो सकता है। और जिसके जीवन में गुरु कृपा ही केवलम, जिनके जीवन में केवल गुरु की कृपा हो जाए और किसी की कृपा की जरूरत नहीं है, राखे गुरु जो कोप विधाता, और गुरु विरोध नहीं को जगत राता। अगर कोई भी भगवान भी नाराज हो जाए और गुरु की कृपा बनी रहे तो बोले तुम नाराज हो जाओ, कोई चिंता नहीं। मीराबाई कहती है, गुरु को न बिसारूं, हरि को बिसारूं, गुरु को न बिसारूं। मैं भगवान को बिसार सकती हूं लेकिन गुरु को नहीं भूल सकती। ये है गुरु का जो महत्व है, वो अपने में अद्वितीय है। राखे गुरु जो कोप विधाता, विधाता भी नाराज हो जाए, भगवान भी नाराज हो जाए, गुरु प्रसन्न है तो समझ लेना वो अपने आप मान जाएंगे। और जिनका गुरु नाराज हो जाए तो दुनिया में कोई उसका नहीं है जो उसकी रक्षा कर सके, उसका कोई त्राण कर सके। इसलिए जीवन में गुरु कृपा ही केवलम। हमारे जीवन में सबसे पहले गुरुदेव सदगुरुदेव की कृपा होनी चाहिए। एक हम लोग तो भक्तमाली हैं, महाराज जी भी एक साथ भक्तमाल पढ़े 40 साल पहले, इसलिए भक्तमाल की एक बात, गुरु निष्ठा। भक्तमाल में नाम निष्ठा, गुरु निष्ठा, नाम निष्ठा, प्रसाद निष्ठा, सबकी कथाएं मेरे। तो प्रातः स्मरणीय परम पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद जी भक्तमाली जी महाराज के मुखारबिंद से ये सुनी हुई कथा है। श्री सुदामा जी, कृष्ण सुदामा की कथा है ना, तो उनके गुरुदेव हैं श्री संदीपनी जी। सुदामा जी के गुरुदेव भगवान श्री कृष्ण के गुरुदेव उज्जैन के संदीपनी गुरु जी हैं। और संदीपनी गुरु
जी के जो गुरु जी हैं उनका नाम है अध्वर्यु जी। बहुत से ब्राह्मणों का गोत्र है अध्वर्यु गोत्र। तो अध्वर्यु नाम के जो बड़े प्रकांड पंडित विद्वान उज्जैन नगरी में रहते थे महाराज, उनके यहाँ हजारों विद्यार्थी पढ़ते थे, अध्ययन करते थे। एक बार संदीपनी जी के गुरु जी का जो की बुद्धि है थोड़ी कुछ विक्षिप्त हो गई, पागलपने की तरह मारने लगे, डांटने लगे, पता नहीं क्या क्या कहने लगे। तो जितने शिष्य से सब छोड़ करके भाग गए, एक भी नहीं बचा। अरे बोले गुरुजी मारते हैं, गाली देते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। गुरुजी की थोड़ी सी पागलपना आ गया था, बुद्धि विक्षिप्त हो गई थी। सब लोग चले गए लेकिन केवल एक बचे, वो है संदीपनी जी। संदीपनी जी ने मन में विचार किया कि इस समय गुरु जी की ऐसी स्थिति है, परिस्थिति है, मुझे छोड़ करके नहीं जाना, भले सब लोग चले गए। ध्यान से सुनना इधर कथा, गुरु जी की महिमा के बारे में सुन लो। सब लोग छोड़ करके चले गए लेकिन संदीपनी जी नहीं गए। वो दिन रात सेवा में लगे रहे गुरु जी की, उनको उठाना बैठाना खिलाना पिलाना। और गुरु जी कभी मार देते, कभी गाली देते, कभी कपड़ा फाड़ देते, कभी कुछ कर देते, लेकिन संदीपनी जी ने सब सहन किया और गुरु जी की सेवा मन वचन कर्म से ऐसी सेवा की, उनको किसी प्रकार का कोई वो नहीं हुआ। कुछ दिनों के बाद में गुरुजी जब स्वस्थ हुए, बोले बेटा संदीपनी। बोले हाँ गुरुजी। और सब छात्र कहाँ चले गए, विद्यार्थी कहाँ चले गए? बोले गुरुजी कुछ ऐसी बात थी, वो सब चले गए। तू क्यों नहीं गया? बोले गुरुजी कुछ कारण है, आपकी सेवा में कोई नहीं था तो मैं आपकी सेवा में था। देखा कि ये कहीं घाव लगा है, कहीं कुछ लगा। बोले बेटा ये क्या है? बोले कुछ नहीं गुरुजी। गुरुजी समझ गए कि मेरी उस समय विक्षिप्त अवस्था थी, पागल अवस्था थी, तो इस कारण से सब लोग चले गए और इसको कितनी चोट है, कितनी क्या है, लेकिन इसने मेरी सेवा नहीं छोड़ी। पता है गुरुजी के हृदय से आशीर्वाद निकला। लोग आते हैं कि गुरुजी आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। वो जो जबरदस्ती हाथ रखवाते हैं ना, गुरुजी आशीर्वाद दो, वो आश्वासन है बस, खाली पुत्रवान भव, धनवान भव, फलाना भव, भव 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 करते रहते। सेवा करके जो आशीर्वाद प्राप्त होता है वो हृदय से आशीर्वाद प्राप्त होता है, कहना नहीं पड़ता महाराज आशीर्वाद दो। ऐसी सेवा करो मन वचन कर्म से कि गुरु के हृदय से अपने आप आशीर्वाद निकले कि जा बेटा तेरा कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। संदीपनी जी को आशीर्वाद दिया। बोले बेटा आज तक मैंने जितनी विद्या प्राप्त की है, आज से सारी विद्या मैं तुमको प्रदान करता हूँ, सारी विद्या तुम्हारे पास में आ जाए। और मेरा आशीर्वाद है, तूने गुरु की कृपा को प्राप्त किया है, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया है। एक दिन जो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है तेरे यहाँ विद्यार्थी बन करके आएंगे। ये संदीपनी गुरु जी ने अपने जीवन में गुरु सेवा का फल प्राप्त किया है। जिस समय भगवान श्री कृष्ण और बलराम सुदामा जी सरीखे उनके सखा संदीपनी गुरु जी के यहाँ पढ़ने के लिए गए तो उन्होंने गुरु जी को याद किया है। बोले वाह आज गुरु का आशीर्वाद हमको प्राप्त हुआ है। इसलिए मन वचन कर्म से गुरु को साधारण मनुष्य न मान करके मन वचन कर्म से तन से मन से धन से सेवा करके गुरुदेव भगवान को संतुष्ट करो। साधारण मनुष्य की भावना मत करो। जैसे स्त्री के लिए पति परमेश्वर होता है, अब चाहे वो कोढ़ी हो, वृद्ध हो, निर्धन हो, कैसे भी हो, तो स्त्री के लिए पति परमेश्वर होता है, उसकी वो सेवा करती है, पाति धर्म के अनुसार उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से गुरुदेव भगवान की मन वचन कर्म से सेवा करने से उसको इतना ही नहीं, लौकिक नहीं, पारलौकिक
भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाती। अगर गुरुदेव प्रसन्न हो जाए, गुरु प्रेक्षत प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम, जो योगियों को दुर्लभ है वो वैकुंठ की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति हो जाती है। इसलिए ये गुरु तत्व कोई साधारण तत्व नहीं है। जय हो महाराज। चाहे यहाँ रहे, चाहे नहीं भी रहे, शरीर से नहीं भी रहे, तो भी हमारे गुरुदेव विराजमान है। नामे भक्त है प्रणश्यति, इस भाव से गुरुदेव भगवान की सेवा करो, भाव करो, उनके हो जाओ, होली हो गए, जीव का कल्याण हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने गुरु भाई जी को, सभी भक्तों को, संतों को और सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी